Good evening, everyone. Hi, Anu. Hi, Narsaji. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग Good मैम। evening. ये लास्ट सेशन में आई नहीं थी नरसिजी, क्या हुआ? मैम कुछ नेट का इशू था, बिल्कुल चला ही नहीं। और फिर ठीक होते होते 8:40 हो गए। फिर मैं ज्वाइन नहीं किया मैंने। हाँ, फिर मैंने ज्वाइन नहीं किया। मैंने कहा अब क्या बीच में ज्वाइन करूँ, मैम भी डांटेंगी। नहीं, कोई बात नहीं। ऐसा कुछ लगा करे तो ज्वाइन तो कर लिया करो फिर तो। वो तो वीडियो तो मिल ही जाएगी वैसे भी। हाँ जी, हाँ जी, मैं देख लूंगा। हाँ जी। ओके ओके। थैंक्स। चलो। वीडियो मैम एक्चुअली जिस दिन क्लास होती है ना उसके बस थोड़ी देर पहले ही अपलोड होती है, तो थोड़ी रिवाइज देर कर नहीं बाद। पाते हम। जो लास्ट, अच्छा अभी लास्ट वाला आपका वीडियो अपलोड नहीं हुआ शायद ना? अभी हुआ है 1-2 घंटे पहले। ये आपका 20 वाला, 20 फरवरी वाला? हाँ जी मैम। राइट, हाँ, 25 वाला। ओके। मैम कोई नोटिफिकेशन भी नहीं पता चलता, और मैम क्लास भी पोर्टल से हम ज्वाइन नहीं कर पा रहे एलएमएस से। मैं तो को आपने व्हाट्सएप पे लिंक मैनेजमेंट से ढूँढना बात की थी? पड़ता है। मैनेजमेंट से बात नहीं, की थी ऐसे ये तो बोल कुछ रहे नहीं हो? किया। नहीं, 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 एक बार ट्राई करूँ कल कॉल करके या बात करके? हाँ हाँ, अगर जैसे एलएमएस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम आ रहा है ना तो एक बारी मैनेजमेंट से बात कर लेना। हुँ, हुँ, हुँ। ओके, क्योंकि पहले जैसे ही डायरेक्ट एलएमएस पे क्लिक करते थे, क्लास का टाइम हो जाता था, डायरेक्ट जॉइन का ऑप्शन आ जाता था, क्लास जॉइन कर लो जी। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हम वहीं से जॉइन कर लेते थे। अभी क्या होता है, व्हाट्सएप लॉगिन करो, उसमें प्रीवियस मैसेजों में लिंक ढूँढो, फिर जॉइन कर पा रहे हैं। ये चीज हाँ, मैंने ये काफी टाइम से हो रहा है। एलएमएस से मैं भी नहीं ज्वाइन करती, मैं भी व्हाट्सएप से ही हाँ, करती हूँ। एलएमएस। हाँ, व्हाट्सएप पे ही वही लिंक को ही मैंने सेव करके रख लिया। मैंने कहा इसी को ही अब यूज़ कर लूँगा। क्योंकि अंशु भी यही बोल रहा था कि एलएमएस से नहीं हो पा रहा है, तो एक बारी ना बात कर लेना मैनेजमेंट से कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। नहीं तो फिर जी, लिंक तो जी, है ही जी। हमारे पास। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, एक बार कल बात करके देख लूँगा मैं। हाँ हाँ। ठीक, ठीक। चलो। तो आज फेसबुक का ही दो नए टॉपिक है ना? आज हम करेंगे थोड़ा 50 स्टडी और 50 प्रैक्टिकल, जिसमें से स्टार्टिंग में दो टॉपिक मैं आपको अभी सिखा दूंगी, फिर हमारा जो कल स्टार्ट होगा, मतलब नेक्स्ट क्लास में, अब वो होगा बिजनेस मैनेजर। ठीक है? तो एड्स मैनेजर के जितने टॉपिक हैं वो ऑलमोस्ट हम कवर कर चुके होंगे, और फिर ई कॉमर्स स्टार्ट होगा और फिर बिजनेस मैनेजर स्टार्ट होगा। तो जस्ट बी रेडी। आज 50% अपन सीखते हैं और 50% अपन लाइक रिवीजन या प्रैक्टिकल बोल सकते हैं, वैसा कर लेंगे। क्लियर है? जी, जी। अब यस देखो मैम। एक चीज समझो यहाँ पे। जब मैं अपनी प्रोफाइल पे लॉग इन कर रही हूँ और जब मैं एड्स मैनेजर पर जा रही हूँ, तो हमने एक एक करके सारे टॉपिक को कवर अप किया। जैसे हम ऑल टूल्स में गए, तो हमने जैसे ये बिजनेस सपोर्ट, होम बिलिंग, पेमेंट्स, ब्रांड सेफ्टी, ऐसे करके करके हमने इसको कवर किया। सबको नहीं किया क्योंकि अभी लोग जो स्टोर लोकेशन है, बिजनेस ऐप है, ये दोनों रहता है ना? और यहाँ पे भी एक एक करके हमने कवर अप किया, लेकिन इसमें से जैसे ये ऑटोमेटेड रूल है, आज हम इसको सीखने वाले हैं। ऐसे करके एक एक करके सब क्लियर कर लेंगे, है ना? और 2 दिन का सेशन होगा जिसमें हम प्रॉपर जो ई कॉमर्स से रिलेटेड चीजें होंगी एक ही सेशन में हो जाएगा, जो कि हम कल कंप्लीट कर लेंगे। फिर अपकमिंग जो नेक्स्ट डे होगा, यानी कि 26 को, तब हम बिजनेस मैनेजर कर लेंगे। क्लियर है? आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, दैट इज फेसबुक इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड। एक सेकेंड रुकना गाइस, है ना?
हाँ जी। एक सेकेंड। मेरे को रियलाइज नहीं हो रहा है, लेकिन इतना हार्म कर रही है मेरी आईज को, बहुत दर्द होता है आंखों में। ओके। अब आपने यहाँ पे देखा होगा, जब भी हम कैंपेन बना रहे थे, तो टुडेज लाइक वी हैव अ टॉपिक इज मैं लिखूंगी नहीं। टॉपिक इज इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड, है ना? आपने कई बार ये वर्ड भी सुना होगा। और जब हम कोई भी नया कैंपेन बनाने जा रहे हैं, जैसे यहाँ पे दिखा देती हूँ। ठीक है। हम कोई नया कैंपेन बनाएंगे। जैसे मुझे चाहिए लीड्स, मैंने कॉन्टिन्यू पे क्लिक किया, तो आप बिल्कुल लास्ट वाले लेवल पे जाइएगा, यानी कि एड लेवल पे। जैसे ही आप एड लेवल पे आएंगे, आपका जो पेज होगा दैट यू हैव टू सिलेक्ट। इसमें क्यों नहीं आ रहा अभी? ये रहा, ठीक है। तो यहीं पे आपको क्या दिख रहा है? ये इंस्टेंट फॉर्म दिख रहा है, और एक इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड आपको यहाँ पे दिखेगा। पहले ये सिलेक्ट करना पड़ेगा। टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कर लेते हैं। लास्ट वन, रिफ्रेश। इसमें शो क्यों नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है? लेट जैसे मुझे अवेयरनेस करनी है, आई क्लिक ऑन कंटिन्यू, और ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पे ये वाला। यहाँ पे एक काम करते हैं, कैंपेन ऑब्जेक्टिव को बनाते हैं लीड। नेक्स्ट, हेडसेट लेवल नीचे, और इसको हम कर देते हैं सिंपल, इंस्टेंट फॉर्म इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। आंखों पे फर्क नहीं पड़ेगा। कहाँ ही चला गया इसका ये ऑप्शन?
अभी लास्ट वाले में ही दिखाई दे रहा था डेस्टिनेशन के अंदर, और फिर नहीं दिखाई दे रहा है। चलो यहाँ पे बाद में एक बार देख लेते हैं। वैसे तो सारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ आता है, पर अभी पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, व्हाट्सएप के साथ ही आता है। आता क्या है वो पहले आपको बता रही हूँ। टॉपिक है इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड, ठीक है। एक सेकंड। ठीक है, जब आप कैंपेन बनाने के लिए जाओगे, सबसे लास्ट में जो ये आपका एड कॉपी लेवल जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पे जब आप आओगे तो आप देखोगे कि आपको नीचे डेस्टिनेशन या किसी भी ऑप्शन पे नीचे जब आप अपना एड कॉपी बना रहे होते हो तो इंस्टेंट एक्सपीरियंस वाला ऑप्शन आपको दिखता है, ठीक है। अब वो क्या होता है पहले इसको समझते हैं। गूगल पे जाइए और सिंपल यहाँ पे सर्च करो फेसबुक इंस्टेंट एक्सपीरियंस, है ना। ये रहा। फेसबुक पर जब आप कैंपेन बनाने जाओगे तो वहां पे ये एक ऑप्शन आता है फेसबुक इंस्टेंट इंस्टेंट एक्सपीरियंस। इसके अंदर होता क्या है कि जब आप अपना एड बनाओगे, लाइक जैसे मेरा यहाँ पे ये एड रेडी है ना, ये बिल्कुल रेडी है। अब इसी एड पर जब कोई क्लिक करेगा तो या तो हमारा जो यूजर है वो हमारे लैंडिंग पेज पर जाएगा, ये होता है ना नॉर्मली। कोई हमारी ऐड पे क्लिक करेगा, क्लिक करते ही वो हमारे किसी भी लैंडिंग पेज पर विजिट करेगा। ये होता है हमारा पहला ऑप्शन। लेकिन अगर उसको हम लैंडिंग पेज पर विजिट नहीं करवाना चाहते, हम नहीं चाहते कि वो लैंडिंग पेज पर विजिट करे, लेकिन उसको लैंडिंग पेज जैसा एक्सपीरियंस जरूर हो, तो आपको यहाँ पे इंस्टेंट एक्सपीरियंस वाला जो ऑप्शन है उसको जरूर यूज करना होता है। दिखता कैसे है, वो ऐड कैसे दिखेगी, ध्यान से देखो। तो यहाँ इस वाले पे मैं आपको सीधा ये लिंक चैट बॉक्स में सेंड करती हूँ। इस पे एक्सप्लोर करिएगा, नीचे आप जाओगे, सी दिस इज हाउ द इंस्टेंट एक्सपीरियंस एड्स लुक्स लाइक। कोई हमारी एड पे क्लिक करेगा, यहाँ पे क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली हमारी जो एड है ऐसे करके देखो सारे प्रोडक्ट्स दिखने लगेंगे। तो ये एक तरह का लैंडिंग जो पेज है ना, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे नजर आएगा। कोई भी हमारी एड पे क्लिक करेगा तो इसी का ही ऑप्शन है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पे ये प्रॉपर तरीके से लैंडिंग पेज वाला एक्सपीरियंस आएगा। उसके बाद फिर हम यहाँ पर कोई बटन पे यूआरएल टाइप ऑफ लगा सकते हैं, जिसको देखने के बाद बंदा फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकता है। एक बार यहाँ पे देखो इंस्टेंट कस्टमर एक्विजिशन, है ना। हमारी ऐड पे बंदा क्लिक करेगा, ये देखो फिर ये नीचे तक जाएगा, जा रहा है। तो ये एक लैंडिंग पेज काइंड ऑफ एक्सपीरियंस ही दे रहा है, लेकिन ये लैंडिंग पेज नहीं है। ये फेसबुक के अंदर ही एक ऑप्शन है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, वहीं पे हम ये लैंडिंग पेज, हमें पूरी थीम मिलती है, टैम्पलेट मिलते हैं, उसी टैम्पलेट को हमें कस्टमाइज करना होता है और उस तरीके से आप दिखा सकते हो। ऐसे यहाँ पे जाओ, स्टोरी टेलिंग क्लिक कीजिए, ये देखो। पहले आप कोई वीडियो दिखा सकते हो, फिर बंदा ऐसे करके नीचे स्क्रॉल करेगा, ये देखो। फिर आप अपनी नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लाइक प्रोडक्ट, हेडिंग, डिस्क्रिप्शन दिखा सकते हो। अब जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना ये सर्फ अप, तो लेट्स जैसे कि आपको सर्फ अप पर वो लगाना है, एक लिंक लगाना है, तो वो आप अपने लैंडिंग पेज का लगा सकते हो। तो फर्स्ट यू वांट कि हमारी वेबसाइट, मतलब फर्स्ट यू वांट कि कोई हमारी ऐड को देखे, उस पर क्लिक करे, तो जो हमने इंस्टेंट एक्सपीरियंस में बनाया है पहले वो देखे, उसके बाद फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए बेशक से वो हमारी वेबसाइट पे चला जाए। क्लियर हो रही है नर्सी जी, अनु, मैं जो बोल रही हूँ, यस मैम। यस मैम। है और ना। हमारी वेबसाइट पे जाने के लिए लिंक हम वहाँ पेस्ट कर लेंगे। एग्जैक्टली एंकर टेक्स्ट के थ्रू हम अपनी वेबसाइट का कोई हाँ, भी लैंडिंग पेज वहां पे पेस्ट कर देंगे, है ना। हाँ जी, जैसे हाँ जी। किसी भी टेक्स्ट पे लिंक लगा देंगे, उसको हम एंकर टेक्स्ट ही बोलते हैं। तो वन वो क्लिक हम में कर है। सकते हैं, हाँ।
अब यहाँ यस। पे एक चीज है, ये जो क्या नाम बोलते हैं, जो ये इंस्टेंट एक्सपीरियंस, ये जो ऑप्शन है ना, इसके कुछ फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। पहले फायदे देखते हैं क्या क्या है। फायदा बिल्कुल सिंपल है कि यहाँ पे आप अपने यूजर का जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा बना सकते हो। पहली बात तो ये, अगर उसको ऐड के थ्रू ही कुछ ज्यादा चीजें जाननी है तो आप उसको यहीं से ही करा सकते हो। दूसरा कि ये बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट तरीके से ये ओपन होता है, और बहुत फास्ट तरीके से ये सामने वाले के सामने ओपन होगा और दिखेगा। ये दूसरा इसका फायदा है, ठीक है। तीसरा ये कि ऑब्वियस सी बात है कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे दे सकते हो, और प्लस इसी ही इंस्टेंट एक्सपीरियंस की आप क्या बना सकते हो, ऑडियंस बना सकते हो। अब ऑब्वियस सी बात है, मुझे ये ऑप्शन यहाँ पे दिख जाना तो पता नहीं, जैसे ये आप ऐड बनाओगे बनाओगे, अब लोग आपकी ऐड पर क्लिक करेंगे और इस एक्सपीरियंस वाले ऑप्शन पे जो आपने ये टेम्पलेट डिजाइन किया है, इस टेम्पलेट को लोग देखेंगे देखेंगे, तो हम इसी की ऑडियंस बना सकते हैं। नेक्स्ट फायदा इसका ये है, ऑडियंस पे आप जाओगे, कस्टम ऑडियंस पे क्लिक करोगे, ये रहा इंस्टेंट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, अपना जो पेज है वो सिलेक्ट करोगे, और यहाँ पे देखो ये पूछेगा कि बताओ आपने कौन सा इंस्टेंट एक्सपीरियंस जो है ऐड बना करके ऑलरेडी रखा हुआ है। तो हमने यहाँ पे बोला कि देखो भैया, अभी कुछ दिन पहले मैंने एक ऐड बनाया था और उसमें मैंने ये ऑप्शन का इस्तेमाल किया था। तो मैं चाह रहा हूं कि जिस जिस लोगों ने, जिन्होंने भी इस ऐड को ओपन किया है और इस ऑप्शन को एक्सप्लोर किया है, मुझे उन्हीं की ऐड, उन्हीं की ऑडियंस बनानी है। तो अब मैं यहाँ पे उसकी ऑडियंस बनाना चाह रहा हूँ, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं उन्हीं लोगों को टारगेट कर सकूं जिसने मेरे प्रीवियस एड के एक्सपीरियंस एक्शन पे कुछ एक्सप्लोर किया या फिर एक्शन लिया है। क्लियर है अनु? यस मैम। यस मैम। ओके, अब मैं एक बारी ऑप्शन देखती हूँ कि ये कहाँ आ रहा है। अभी जस्ट आपको सिखाने से पहले मैंने चेक करके देखा था। एक बार सारे ऑप्शन ही देख लेते हैं, या फिर मैं अपने वाला भी देख लेती हूँ सीधा। इस पर तो लगा हुआ है पैसा, ठीक है। अब मैं जाती हूँ सीधा ऐड वाले लेवल पे। ये मेरे कैंपेन बने हुए थे, एडिट पे क्लिक किया, क्लिक सेव टेम्पलेट। हम्म। ये तो प्रॉपर ऐड ही है। मैसेज इनहेंसमेंट, यहाँ पे जाते हैं एक बार। व्हाट्सएप, एक को ओपन करते हैं। अवेयरनेस, काउंटिंग, ये हो गया डिजिटल पाठशाला, नंबर ऑफ इम्प्रेशंस। हाँ जी, नहीं नहीं,
फिर आप यहाँ पे आए, नेक्स्ट, फाइनली मिल गया। ठीक है, सबसे लास्ट वाले लेवल पे अवेयरनेस मैंने चूज किया, तो यहाँ पे यू विल सी द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है इंस्टेंट एक्सपीरियंस, है ना। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे एंड यू विल सी द क्रिएट न्यू। क्रिएट न्यू पे क्लिक करोगे, यू हैव टू चूज अ वन टेम्पलेट जिसके साथ आप बनाना चाह रहे हो। तो बिल्कुल जैसे हमने वर्डप्रेस पे काम किया है ना, एग्जैक्टली वैसे ही करना है। कस्टमर एक्विजिशन आपने एक टेम्पलेट कर लिया चूज, नेक्स्ट पे क्लिक किया। नाउ यू कैन चेंज एनीथिंग यू वांट टू चेंज। देख रहे हो यहाँ पे इमेज अभी आपको शो हो रही है, यू कैन चेंज विद द वीडियो। आपको यहाँ पे वीडियो लेकर आ सकते हो, सेम। और जब आप नीचे जाओगे, दैट्स डेस्टिनेशन यूआरएल, मतलब समझ रहे हो कि इस इमेज पे जब कोई क्लिक करेगा तो वो कहीं पे पहुंच जाएगा, समझ रहे हो। फिर आप नीचे आओगे, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट में सबसे पहले है ऐड कॉन्टेक्स्ट। तो लेट जैसे आपने यहाँ पे लिख दिया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग फ्रीलांसर इन दिल्ली, है ना। कुछ भी लिख सकते हो, फिर तो मैं ऐसे जैसे आपको बता रही हूँ। फिर नीचे भी ये टेक्स्ट आ रहा है, चेंज द टेक्स्ट, तो यहाँ पे लिख सकते हो इफ यू आर लुकिंग प्रोफेशनल एक्सपर्ट एक्सपर्ट सो हेयर आई एम। ठीक है, वैसे दिखा रही हूँ नॉर्मल। ये हो गया आपका बटन, देख रहे हो बटन वाला ऑप्शन आ गया। तो बटन पे लेट जैसे यू वांट टू टाइप कॉन्टेक्ट मी और समथिंग ऐसा, कॉन्टेक्ट मी। और यहाँ पे आप अगर चाहते हो कि कोई बटन पे क्लिक करके कहीं पे विजिट करे, तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। वरना आप यहाँ पे चाह रहे हो कि फेसबुक लिखना, तो ऑब्वियस ये बात है फेसबुक पे रीडायरेक्ट कर सकते हो, है ना। ये तो बहुत इजीली आप समझ जाओगे क्योंकि आप लोगों ने वर्डप्रेस पे काम किया हुआ है। फिर है क्राउजल। क्राउजल का सिंपल जी। सा मतलब होता है कि एक बार में आप मल्टीपल इमेजेस का इस्तेमाल कर सकते हो। So this is the first image, second image, third image, and fourth image. So you want to change this, you can just change it. किसी भी इमेज पर आप चाहते हो कि कोई क्लिक करे और कहीं पे जाए, तो दिस इज द डेस्टिनेशन यूआरएल अगेन, जिसको हम मतलब नॉर्मली हमने ओल्ड टेक्स्ट सीखा था, वो एक अलग चीज थी, लेकिन इमेज के ऊपर लिंक लगाना। ठीक है, फिर आप नीचे आओगे, फिर आपके पास ऑप्शन आएगा टेक्स्ट का। ये रहा टेक्स्ट, फिर बटन, फिर टेक्स्ट, फिर बटन। देख रहे हो। तो दिस इज हाउ वी कैन डिजाइन आर टेम्पलेट। और यहाँ पे सबसे पहले इसको रिप्लेस करके आप इसको वीडियो में यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ये जो आप इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऑप्शन जो चूज कर रहे हो, ये सिर्फ फेसबुक के अंदर है। ये कहीं बाहर आप नहीं इसको डाउनलोड करके रख सकते हो या यूज कर सकते हो। ये ऑप्शन एक ही है और वो भी फेसबुक के अंदर ही है। तो आपके पास यही एक लिमिटेशन है कि यहीं पर ये काम करेगा। दूसरा, जैसे हम पिक्सल के थ्रू हम अपनी वेबसाइट की ऑडियंस को ट्रैक कर रहे हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपको कोई पिक्सल नहीं क्रिएट करना, आपको कोई कस्टम कन्वर्जन नहीं क्रिएट करना, आपको सिंपल इन ऑप्शंस का इस्तेमाल करना है। लेकिन आप इसी की एक ऑडियंस बना सकते हो कस्टम में जाके। सो सिंपल इज दैट। क्लियर है एवरीवन। ठीक है, तो मैम, जैसे आप इन ये सारे जैसे 4 या 5 पिक्सल दिखाते हैं, है ना? इसी को पिक्सल, हम अगर वीडियो में कन्वर्ट करना चाहें तो ये हो जाता है क्या? 4-5 पिक्सल बोल रहे हो आप या इमेज हाँ, बोल रहे हो? इमेज, हाँ, जैसे कि एक ये हो गई, है ना? हाँ हाँ, ये पहा सब है ना, हाँ, रिप्लेस इमेज का ऑप्शन आ रहा है। नहीं, हाँ, ये मैं रिप्लेस नहीं कर रहा, जो इन्होंने दिखाई हुई है 4 इमेज मैंने वही ले ली, 3-4 जो भी है। इसी पे हाँ, अगर मुझे वीडियो बनानी हो तो कैसे करें? इसी पे वीडियो इसी को भी बनानी है मतलब। जैसे कि फॉर एग्जांपल। तो यहाँ पे यहाँ पे तो सिर्फ हुँ, इमेज का ही ऑप्शन है, ये वाला। आप ऐड हुँ। ऑन कर सकते हो काफी सारी, अपलोड इमेज, अपलोड, तो मेरे ख्याल से इमेज का ही ऑप्शन आएगा, वीडियो का यहाँ इन्हीं पे के नहीं ऑप आ रहा। हाँ, इन्हीं की इमेज मल्टीपल तो हम वो कर सकते हैं अपलोड, बट इन्हीं की हाँ, इमेज से रिलेटेड हम मल्टीपल इमेज अपलोड करके कोई वीडियो नहीं बना सकते सिलेक्ट करके मल्टीपल इमेज? ये मल्टीपल इमेज आपने लगा दिया, आप ऐसा बोल रहे हो।
फिर वीडियो राइट। यहीं पे और वीडियो की बोल हाँ, यहीं पे वीडियो भी डालनी हाँ, है? इसी वीडियो में मैंने अपना ऑडियो डाल दिया फॉर एग्जांपल। नहीं 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 नहीं, वो जो ऑप्शन है वो यहीं पर ही है, जितने भी है लिमिटेड। ओके। तो अगर हाँ, मुझे वीडियो अपलोड करनी है तो वीडियो या तो वो डाउनलोडेड होनी चाहिए या फिर बनाई हुई होनी चाहिए। वीडियो अगर आपको अपलोड ही करनी है तो ऑब्वियस सी बात है आपके डेस्कटॉप पर होनी चाहिए, इनके पास कोई ऐसा मीडिया हम्म। नहीं है हाँ, देने के लिए। और दूसरा ये कि वो भी सिर्फ ऊपर ऊपर ही ऑप्शन है, यहाँ पे ऑप्शन है। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, वो देख लिया था मैंने, हाँ जी। हाँ, वो ऑप्शन जी। सिर्फ यहीं पे है, सो अपलोड का ऑप्शन आपके पास है, यू कैन अपलोड द वीडियोस। हाँ। और आपके डेस्कटॉप में अगर कोई है सो यू कैन जस्ट डाउनलोड फ्रॉम हेयर, अदरवाइज आपकी मीडिया में आपने जितने भी यूज की है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। ओके मैम, ओके। ऐसा है, क्योंकि बहुत लिमिटेड है ना यहाँ पे ये। हाँ जी, क्योंकि हाँ जी। आपने बस उनको थोड़ा सा अच्छा सा एक्सपीरियंस देना है, और ये उन लोगों के लिए भी सही है जिनके पास वेबसाइट ही नहीं है, तो वो थोड़ा बहुत यहाँ पे अच्छा एक्सपीरियंस दे सकते हैं। उसके बाद फिर चाहे तो लोग यहाँ पे क्लिक करके मतलब क्लिक करें, बटन पे क्लिक करें तो आप उनको लैंडिंग पेज पर लेके जा सकते हैं। लेकिन एक एक चीज और पूछनी थी। इस हाँ इंस्टेंट हाँ, एक्सपीरियंस में मैम, कस्टमर आगे नहीं बढ़ना चाहता, डायरेक्ट बाय करना चाहे तो वो नहीं कोई वो नहीं कर ऑप्शन सकता। है? हाँ, हाँ हाँ हाँ, वो नहीं है ऑप्शन। है ना? ये वो तो नहीं मैंने है आपको ऑप्शन। बताया कि इंस्टेंट एक्सपीरियंस के कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। फायदे यही है, द पॉइंट नंबर जी। वन फायदे का, कि एक तो ये फास्ट है। ठीक है, इसने अपने आप को ऐसा बिल्ड किया है कि इसमें हम्म। लोडिंग का कोई टेंशन नहीं कि भाई ये इमेज भी लोड नहीं हो पा रही, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा ये कि हम्म। यूजर का जो हम्म। एक्सपीरियंस है उसको थोड़ा सा बेहतर ही बनाता है, ये गलत नहीं बनाता। ठीक है, फायदा जी, बता जी। रही हूँ अभी। तीसरा ये कि आप मोर हाँ इन्फॉर्मेशन जी, दे हाँ जी। सकते हो, है ना, ज्यादा इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हो। और इसका नुकसान यही है कि यहाँ पे आप, और मतलब चौथा जो फायदा है वो ये कि आप इसकी एक्सपीरियंस की जो मतलब इंस्टेंट एक्सपीरियंस की जो ऑडियंस है वो आप बना सकते हो। और घाटा इसका यही है कि यहाँ से कोई भी आप प्रोडक्ट सेल आउट नहीं कर सकते, यहाँ से लीड जनरेट वैसे नहीं कर सकते फॉर्म के थ्रू। बाकी इसकी आप यहीं ट्रैकिंग कर से सकते लोगों हैं हम, को, ट्रैकिंग? हाँ नहीं, इसकी ट्रैकिंग भी नहीं की जा सकती। तो अगर लेकिन ट्रैकिंग इसकी इसकी नहीं की जा सकती ना, लेकिन जो आपको वो ऑप्शन मिलता है ना, ये वाला, ये वाला यहाँ तो कर ही सकते हो ना। हाँ, ओके, बिल्ड यहाँ अ तो कर ही यूआरएल। सकते हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि कैंपेन नेम ये है, और मीडियम आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस है, वो तो कर ओके। सकते हो ना। जैसे आपने यहाँ पे सिंपल बोला कि भैया ये फेसबुक की एड है मेरी, है ना, जी, जी। ओके। ये फेसबुक की एड है। फिर आपने बोला कहाँ की है, फीड है, क्या है, तो आपने बोला कि भैया फेसबुक स्टोरी है, फेसबुक स्टोरी है, और यहाँ पे ऐसा करके डाल दिया कि ये मेरा इंस्टेंट एक्सपीरियंस का ऐड है। तो अपना आप ही आपके पास डेटा आता रहेगा, आपको समझ में आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स में। ऐसा है। हाँ जी। तो ये है आपका इंस्टेंट एक्सपीरियंस ऐड, आप इसको चाहो तो डेफिनेटली इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट, हमारा जो टॉपिक है वो है फेसबुक आइडेंटिटी क्लिक फायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझते हैं। फेसबुक क्लिक आइडेंटिफायर में क्या होता है, आप नॉर्मली ना फेसबुक यूज कर रहे हो, ये आपने, आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है, वापस थोड़ा सा रिपीट मोड पे आ रहे हो, है ना। आप फेसबुक पे हो and you guys are scrolling ये रहा, ठीक है। जैसे ये देखो, ये ऐड है गूगल का, है ना। आप इस ऐड को देख रहे हो, ये तो 99% होना ही है कि आप फेसबुक पर जो ऐड देख रहे हो, उस ऐड पर जब आप क्लिक करोगे तो आपको किसी ना किसी लैंडिंग पेज पर जाना होगा, है ना। तो मैंने जब इस पे क्लिक किया तो यू कैन सी कि मैं यहाँ पे एक लैंडिंग पेज पर आ गई हूँ, देखा आपने, है ना। ये लैंडिंग पेज पर मैं आ गई। तो लैंडिंग पेज का जो यूआरएल है वो यहां तक है, दिस इज आउटबाउंड लिंक। ये आउटबाउंड लिंक ही हो गया ना, समझ में आता है, ये आउटबाउंड लिंक है, google ads.com का ये लिंक है, यहां तक समझ में आता है। लेकिन बाकी का जो ये यूआरएल आप देख रहे हो ये बेसिकली क्या है, और हो सकता है कि यहाँ पे ये दिखाई भी ना दे क्योंकि ये गूगल है भाई। मैं कोई और ऐड लेती हूँ, ये भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, ये हाँ ये स्पॉन्सर्ड है, लेकिन और भी कुछ देखती हूँ अगर आ जाए तो। ये ले लो, ठीक है। अब जैसे मैंने यहाँ पे इसको कर दिया क्लिक, और मैं आ गई
यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। यहां तक स्लैश, यहां तक तो ये इस लैंडिंग पेज का ही यूआरएल है। मैं एग्जैक्टली इसको यहाँ पे कॉपी करूंगी, कहीं पे पेस्ट करूंगी, मैं तो यहीं पे विजिट करूंगी, देख रहे हो आप, है ना। यहां तक तो ये इस पूरे लैंडिंग पेज यस, का यूआरएल है, समझ में आता है ना। एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बता भी दिया, इसको कॉपी करके अगर मैं कहीं पेस्ट करूंगी तो एग्जैक्टली यही पेज खुलेगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस यूआरएल, ये जो इतना बड़ा यूआरएल है, यूटीएम से क्वेश्चन मार्क यूटीएम से लेके पूरा एंड तक, है ना। ये मैंने कर लिया यहाँ पे कॉपी, और मैं चली गई सिंपल नोट बुक में। अब आपको मैं अगर यूआरएल को दिखाऊं, क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको दिखाया था, दिस इज द यूआरएल, दिख रहा है। अब इस यूआरएल में सबसे पहले देखो ये रहा यूटीएम सोर्स फेसबुक एंड यूटीएम मीडियम। तो यहां तक तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, यूटीएम मीडियम ये हो गया, अगेन यूटीएम मीडियम, उसके बाद इसको करो इग्नोर, उसके बाद फिर ये आ गया यूट्यूब, उसके बाद ठीक है, कहीं नहीं है। अब फिर यहाँ पे है कि भी मैंने एंटर कर दिया कंटेंट, फिर ये आ गया यूट्यूब टर्म, ओके ठीक है। और ये आपने देखा ही है, लास्ट को जो मेरा सेशन था जिसमें मैंने बिल्ड पैरामीटर बताया था, तो एग्जैक्टली यही था कि आप यूट्यूब सोर्स में क्या लिख रहे हो, आप यूट्यूब मीडियम में क्या लिख रहे हो, यूटीएम कैंपेन में क्या लिख रहे हो, यूटीएम आईडी क्या है, यूटीएम कंटेंट क्या है। सेम यही ऑप्शन आपको यहाँ पे भी नजर आ रहा है जब आप ऐड बनाने के लिए जाओगे, दिखता है ना बिल्ड पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो ये जो यूटीएम हम बता रहे हैं, इस लिंक के थ्रू जो हमने ये पूरा लिंक जनरेट किया है, इस लिंक के थ्रू फेसबुक बेसिकली ट्रैक कर पा रहा है, और हमें ऑडियंस भी मिल जाती है हमारे गूगल एनालिटिक में। लेकिन वहीं पे बीच में देखो कि ये क्या चीज है, FBCLID दिख रहा है यहाँ पे, FBCLID, फेसबुक क्लिक आइडेंटिफायर, इसको हम बोलते हैं फेसबुक क्लिक आइडेंटिफायर। ये जो लिंक आप देख रहे हो इसके बाद का, ये फेसबुक ने खुद जनरेट किया है, इसमें आपका कोई भी लेना देना नहीं है। ये फेसबुक का ही सिस्टम है जो 2018 से चल रहा है, वो बहुत बहुत ज्यादा पुराना भी नहीं है। पर 2018 में ये ऑप्शन आया है कि भैया हम खुद ट्रैक करेंगे कि आपकी एड पर जो लोग आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं। बेसिकली फेसबुक ने इस FCLID का इसलिए इस्तेमाल किया है ताकि ये जो डेटा है वो कलेक्ट कर पाए, सो सिंपल इज दैट। ये डेटा कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, दैट इज वाई ये जो यूटीएम पैरामीटर है ये फेसबुक ने खुद बनाया है, ठीक है। अब इसका होता क्या है, हमें हमें कोई पर्सनली नुकसान कुछ भी नहीं है, फेसबुक सिर्फ अपना काम कर रहा है, फेसबुक सिर्फ अपना डेटा कलेक्ट कर रहा है। बट प्रॉब्लम हमें बस कहाँ आती है, जब हम गूगल एनालिटिक यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, गूगल एनालिटिक। ये एक ऐसा टूल है, अभी इसकी ट्रेनिंग होगी आपकी, ये टूल आपको सिखाया नहीं गया अभी तक, है ना। जब गूगल एनालिटिक पर आप प्रॉपर तरीके से रिपोर्ट देखोगे, सो यू विल सी कि वहां पे आपको इस FCLID का भी डेटा ट्रैक हो रहा है। तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आपको ना, बहुत मल्टीपल यूआरएल वगैरह ये सब आपको यहाँ पे मिलता है, ठीक है। अभी तो मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है नहीं, तो हमें खाली रिपोर्ट ना मिले, इस वजह से इस गूगल एनालिटिक में हमें एक सेटिंग करनी होती है, वो तभी हम कर पाएंगे जब हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड होगी जो जिसपे एक्चुअल पे अपन काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो हमें कोई भारी कोई नुकसान नहीं है, बट एक जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया है कि कल को अगर कोई आपसे पूछता है कि ये फेसबुक क्लिक आइडेंटिफायर क्या है, ये FVSLID जो देखते हो आप हर यूआरएल में ये क्या है, तो आप सिंपल बोल देना कि ये खुद फेसबुक ने जनरेट किया है ताकि फेसबुक डेटा कलेक्ट कर पाए और देख पाए कि हमारी वेबसाइट पे, हमारी एड पे जो बंदे क्लिक कर रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, उनकी प्रोफाइल पे क्या क्या लिखा हुआ है, वो उन यूजर के डेटा को कलेक्ट करना चाह रही है, सो सिंपल दैट, उसके अलावा और कुछ नहीं है। क्लियर है अनु, नरसी, यस, ओके, यस मैम, हाँ जी। ठीक है। तो ये यस सब मैम। एक इससे जनरल फिर नॉलेज हाँ, के लिए। इससे आगे अगर हम कोई भी ऐड रन करेंगे तो हमें ही सपोर्ट मिलेगा। हाँ, हमें आपको नहीं हाँ। मिलेगा, मैं कहती हूँ कि आपके फायदे के लिए नहीं है ये टॉपिक, नहीं, एफ नहीं, नहीं। बी हाँ जैसे अब वो डेटा तो कलेक्ट कर लेगा, लेकिन अगर मैंने कोई ऐड चलाई तो वो उसी डेटा में से तो फ़िल्टर करके शायद वो ऐड उन्हीं लोगों को शो करे। हाँ हाँ, आगे आगे ये प्रोसेस कर सकते हैं बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी।
ठीक है। अब ये हो गया आपके दो टॉपिक। नाउ अब बात करते हैं गाइस थोड़ी प्रैक्टिस की, है ना। एज यू कैन सी कि अभी तक अगर मैं एलएमएस ओपन करूं, ठीक है। तो फेसबुक में यू कैन सी 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं और प्रॉपर 2 2 घंटे की क्लासेस हुई हैं। ऐसा भी नहीं हुआ कि 1.5 घंटे क्लास हुई है। 1 2 क्लासेस में 1.5 घंटा लगा है, बाकी 2 घंटा प्रॉपर मैंने दिया है, ठीक है। इवेंट ट्रैकिंग ये सब इसकी वीडियो हो गई क्या अपलोड? हो गई। ठीक है। ये आपको पूरा टाइम दिया है। तो बेसिकली ये कि आपको इतने सारे टॉपिक सिखा दिए, तो एटलीस्ट आप एक कैंपेन बना के मेरे को दिखा देना। नॉर्मली आप अपना चूज करो कि किसकी आपको बनानी है कैंपेन वगैरह। और अपना कंटेंट जो है बेसिक से चैट जीपीटी से निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वहां से आप बेसिकली दिखा सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज बताती हूँ आपको जो टॉपिक हम सीख सकते हैं। एक मेन्यूज एआई करके भी फीचर है इसके अंदर। एक सेकेंड। ये देखो बिजनेस पे पहुंच गए हैं हम, अभी बिजनेस वाले पे नहीं गए। ये लो, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं, आपको इस टूल का अगर इस्तेमाल करना है तो सिंपल क्या लिखा हुआ है, स्टार्ट। आपके जो एड्स आप क्रिएट कर रहे हो वो आप एड यहाँ पे कंटेंट रिसर्च कर सकते हो, इंस्टाग्राम के एड जनरेट कर सकते हो। बिल्ड योर ओन वेबसाइट, है ना। 30 डेज कंटेंट प्लानर, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, क्रिएटर डिस्कवरी, प्रोडक्ट इमेज एनहांसमेंट। तो आपको सिर्फ प्रॉम्प्ट यहाँ पे देना है और प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग सब चीजें यहाँ पे बिल्ड हो जाएंगी। ये 6 चीजें हैं जो आप बिल्ड कर सकते हो। जैसे कैनवा के ये हमने यूज किया था, याद है ना। कैनवा का जो एआई वाला ऑप्शन था, ये वाला, यस मैम। है ना। कैनवा का जो ये एआई सिस्टम है, यहाँ पे आप डिजाइन कर सकते हैं इमेज, टास्क, असाइनमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स, कोड्स और वेबसाइट और प्लस वीडियो, है ना। तो आपको सिंपल यही ऑप्शंस यहाँ पर भी मिल रहे हैं, आपको कहीं अलग किसी टूल को इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको पहले ये चीज बता दिया। अब आप ये देखना कि कैसे इसका इस्तेमाल कर रहे हो 30 डेज कैलेंडर, लेकिन प्रॉम्प्ट आपको सही से देने हैं। मेक श्योर तो प्रॉम्प्ट आप बढ़िया से दो ताकि आपके पास अच्छे रिजल्ट आए। तो आप इसका यूज कर सकते हो, पहले नहीं था ये, अभी इसके अंदर आया है। ये है मीडिया लाइब्रेरी। तो जितने भी आपने इमेजेस वगैरह यूज किए हैं, पहले तो आपको चूज करना पड़ेगा कौन सा आपका है ये, लेकिन मेरे को वो ना कर दे ये। सेट करने को option भी नहीं आ रहा। अभी नहीं करना। ठीक है। अब यहाँ तक तो ठीक है। अभी नया टॉपिक, इसके बाद आप खुद ही काम करना, ठीक है। द टॉपिक इज, दैट इज ऑटोमेटेड रूल। क्या है? ऑटोमेटेड रूल। आप एक एजेंसी रन कर रहे हो और एक टाइम पे मल्टीपल आप कैंपेन चला रहे हो, है ना। जब आप कैंपेन चला रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा आप अवेलेबल नहीं रह सकते। समहाउ आप किसी न किसी और काम में लगे हुए हो। और जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी 6 6 7 7 कैंपेन लेके एक साथ चल रहे हैं, लेट जैसे सारे कैंपेन एक साथ चल रहे हैं, ठीक है। तो अब हुआ क्या कि भैया मैं चाहती हूँ कि मैं ना यहाँ पे कुछ कंडीशंस ऐड कर दूं और कंडीशंस के अकॉर्डिंग ये अपने आप ही एक्शन ले ले। जैसे यहाँ पे जो सबसे बड़ी कंडीशन है वो है ऐड फटीक की। पहले समझते हैं कि ये ऐड फटीक क्या है। मैं एक बार ना राइटिंग पैड ले ही लेती हूँ, जस्ट अ सेकेंड।
ठीक है। तो द टॉपिक इज दैट इज ऑटोमेटेड रूल्स, है ना। ऑटोमेटेड रूल्स, ठीक है। अभी ऑटोमेटेड रूल्स क्या है? जब एक ही बार में हम एड्स मैनेजर पर जाकर मल्टीपल कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं, कैंपेन ए, कैंपेन बी, कैंपेन सी, कैंपेन डी, कैंपेन ई, कैंपेन एफ, है ना। तो इन सबको अपने अपने तरीके से मैंने बनाया हुआ है ना। अब मैं चाह रही हूँ कि भैया एक है ना कंडीशन है, द कंडीशन इज कि जैसे ही मेरी एड फटीग की प्रॉब्लम जैसे ही करीब आ जाए, तो मेरा ये जो एड है वर्जन ए, ये अपने आप ही एक्टिव हो जाए या फिर अपने आप ही पोज हो जाए, अपने आप ही बंद हो जाए। ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमें ये जो एड फटीग की प्रॉब्लम है, पहले इसको समझना होगा कि ये आखिरकार है क्या। क्योंकि एड फटीग की प्रॉब्लम आते ही हमें ये वाला जो ऑटोमेटेड रूल्स जो ऑप्शन है, इसको इनेबल करना होता है। मतलब हम चाहते हैं कि जैसे ये सिचुएशन आए वैसे ही हम कुछ ना कुछ एक्शन लें। पहले इसको समझते हैं ये क्या है, ठीक है। गाइस आपका मान के चलिए, एक आपने कैंपेन रन किया, है ना, कैंपेन ए आपने रन किया, दिस इज द कैंपेन, और ये आपका स्टार्ट हो गया, है ना। अब हुआ क्या कि कैंपेन आपका बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऐसे ऐसे करके एकदम पीक पे जा रहा है, फिर एकदम अचानक से नीचे 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 करके ऊपर आ गया। मतलब ये कि जैसे आपने कैंपेन स्टार्ट किया, तो वो पहले बहुत अच्छा काम किया, फिर बहुत अच्छा काम किया, फिर बहुत अच्छा तब एकदम पीक लेवल पे पहुंच गया। मतलब पीक लेवल पे आपका जो कैंपेन है वो काम कर रहा है। लेकिन अचानक से 2 दिन बाद ही, 2 दिन तक अच्छा काम किया, तीसरे दिन ही अचानक से ही इसका जो वो है वो गिरने लग गया। मतलब एड जो है वो गिरने लग गया। समझ रहे हो कि कन्वर्जन आने बंद हो गए, रीचेस बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गए यहाँ पे। तो ये यस मैम, प्रॉब्लम, यस। इसी प्रॉब्लम को अपन बोल रहे हैं कि दिस इज द एड फटीक। क्या बोल रहे हैं? एड फटीक। और ये जो प्रॉब्लम है इसके ऑप्शंस तो काफी सारे होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ना मेन रीजन होता है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आती है, कौन सी? एड फटीग की प्रॉब्लम आती है। इसका सबसे ज्यादा मेन रीजन पता है क्या है? वो है आपकी क्रिएटिव। क्या है? क्रिएटिव। फेसबुक कह रहा है कि देखो भैया आपने कैंपेन ए बनाया था, इस कैंपेन ए में आपने एक है ना क्रिएटिव इस्तेमाल किया है। अब वो क्रिएटिव चाहे एक वीडियो हो चाहे वो एक इमेज हो, है ना। और वही इमेज लोगों को बार बार क्या हो रही है, नजर आ रही है, जिसकी वजह से लोग जो है वो बोर हो रहे हैं, और आपका जो ये एड है ये फालतू में लोगों का एक्सपीरियंस खराब कर रहा है। तो यहाँ पे ये फेसबुक सजेस्ट करता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो एड फटीग की प्रॉब्लम है वो ना आए, तो आप टाइम टू टाइम आपका जो क्रिएटिव है उसको क्या करते रहो, चेंज करते रहो। क्लियर हो रही है चीजें? आपका जो ये एड है, आपने जो ये एड बनाया है और इसमें जो आपने एक इमेज का अब मैं इस्तेमाल किया है या हम्म फिर आपने एक वीडियो का इस्तेमाल किया है, हम्म इसको आप टाइम टू वीडियो का टाइम किया है। चेंज करते रहो। इसको टाइम टू टाइम चेंज करते रहो। और चेंज कब करना है? जब चेंज आपको तब करना है जब एड की फ्रीक्वेंसी, अगेन आई एम रिपीटिंग, जब एड की फ्रीक्वेंसी मोर देन 3% हो जाए, तब आपको ये चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी से पता है क्या मतलब है? लेट्स जस्ट से कि आपने एक एड चलाया अवेयरनेस गोल के साथ। किस गोल के साथ? अवेयरनेस। और अवेयरनेस में हमारा जो गोल होता है वो क्या होता है? इम्प्रेशंस। और इम्प्रेशन का मतलब क्या होता है? कि एक ही व्यक्ति को आपकी जो एड है वो 3 बार दिखेगी। ये तो होता है इम्प्रेशन का मतलब, यस मैम। यस मैम, है यस ना। यस। इम्प्रेशन का मतलब क्या है? कि एक ही बंदे को आपकी जो एड है वो 3 बार नजर आएगी। तो 3 बार मतलब 3% कितना हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया। लेकिन एक ही बंदे को अगर वही एड, सेम ही एड, मतलब सेम ही पिक्चर, सेम ही क्रिएटिव बार बार दिखेगा, तो उसका जो एक्सपीरियंस है, यूजर एक्सपीरियंस है, वो क्या होगा? खराब जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? तो यहाँ पे इसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वी गाइस यूज ऑटोमेटेड रूल। क्या यूज करते हैं हम? ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टूल। रूल्स। तो यहीं पे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूं तो कंडीशन क्या है? कंडीशन बिल्कुल सेम है कि भैया देखो, यहाँ पे मैंने एक ऐड बनाया, और ऐड हमेशा 3 लेवल पे बनता है, हमें पता ही है ना। तो इसको है कैंपेन लेवल, दूसरा है एड सेट लेवल, और तीसरा है एड लेवल, है ना। तीनों पे ही हम ये रूल्स लगा सकते हैं बेसिकली। ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे सबसे पहला क्या एक रीजन हो सकता है, वो यही कि देखो, जैसे ही एड फ्रिक्वेंसी जैसे ही एड फ्रिक्वेंसी मोर देन 3% हो जाए, तो प्लीज मेरा जो ये
कैंपेन है, इसको क्या कर देना, पोस्ट कर देना। ठीक है, तो कंडीशन मैंने क्या दे दी, कंडीशन मैंने दे दी फ्रीक्वेंसी, और एक्शन मैंने क्या दे दिया, एक्शन मैंने दे दिया पोस्ट। तो यहाँ पे जो ये ऑटोमेटेड रूल्स है ना, ये ओके। दो बेसिस पे चलता है। पहला कौन सा है, कंडीशन, किस कंडीशन पर आपको कौन सा एक्शन लेना है। तो फ्रीक्वेंसी, मान के चलो फ्रीक्वेंसी जैसी 3% से ज्यादा हो जाए तो भैया एक्शन लेना पोज। कंडीशन जैसे कि 2 दिन बाद ही अगर आप मतलब 15% मेरा जो रेट है, मतलब मेरा जो प्राइस है, मेरा जो बजट है, वो इंक्रीज कर देना। अगर मेरे को कितना मिल गया, 10 से ज्यादा मुझे लीड मिल गई, क्या मिल गई, 10 से मुझे ज्यादा लीड मिल गई या कन्वर्जन मिल गया, तो मेरा 15% जो इंक्रीमेंट है वो कर देना। और उसकी बेसिस पर आपको यहाँ पर एक्टिव डालना है। तो यहाँ पे जो एक्शन हो गया वो क्या हो गया, इंक्रीज। तो बेसिकली कि आपको यहाँ पे ओके। कंडीशंस और किसको समझना है, एक्शंस को समझना है। बट मेरी इंक्रीज माय पोस्ट तो बजट। सेम रही यहाँ पे। हाँ मैंने जो सॉरी, मैंने जो पोस्ट की थी वो तो सेम रही यहाँ पे। हाँ, वो सेम रहे, वो तो फिर आपको अलग जाके हाँ, मतलब चेंजेस करने पड़ेंगे, वो खुद से चेंज नहीं होता। एक्शन होते हैं खाली कि या तो पोस्ट करेगा, इंक्रीज करेगा, या मतलब ऑफ कर देगा। तो मैम चेंज लेकिन करने के लिए जो पोस्ट है वो एडवांस में उसको मतलब वहां पे अपलोड करके रखनी होती है, कैसे होता है? हाँ हाँ हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको इंस्टेंट ना बनानी पड़े, तो ये मैंने बताया था ना, क्रिएटिव हब, हम्म। क्रिएटिव हब, इस पे आपको बना के रखनी होती है। एक सेकंड रुकना गाइस, अर्जेंट कॉल है। ओके ओके, नो इशू। हाँ जी, वॉइस आ रही है। यस मैम। हाँ, तो ये आपका है बेसिकली ऑटोमेटेड रूल्स। अब सिंपल, जब आप यहाँ पे जाते हो तो एक ही बार में आप हो सकता है कि लगा के रख लो, और नहीं तो ये रहा ऑप्शन दिख रहा है, क्रिएट रूल नेम। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी रखना चाहते हो वो आप रखो। अब देखो, अप्लाई टू, किस पे आपको अप्लाई करना है, ऑल कैंपेन्स पे, जितने भी आपके एक्टिव कैंपेन्स है सब पर, या ऑल एक्टिव एड्स पर, या ऑल एक्टिव जो लास्ट में एड कॉपी होती है उस पर। ठीक है, ये रहा आपका एक्शन। यहाँ पे आप पहले तो सोर्स बता रहे हो कि आप ये सभी कैंपेन्स के लिए कर रहे हो।
फिर आप यहाँ पे बता रहे हो कि कब कर रहे हो, टर्न ऑफ करना है, टर्न ऑन करना है, सेंड नोटिफिकेशन ओनली, मतलब ये कि आपको सिंपल जैसे ही वो कंडीशन हिट होती है तब वैसे ही आपका जो एड है वो या तो ऑफ हो जाएगा या ऑन हो जाएगा, या फिर पहले आपके पास मैसेज आएगा। जैसे ही आपके पास मैसेज आएगा तो उसके बाद आप ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, एडजस्ट बजट, इंक्रीज डेली बजट बाय, डिक्रीज डेली बजट बाय, इंक्रीज लाइफ टाइम बजट बाय, ये तो सिंपल हो गया बजट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है। अब यहाँ पे पूछ भी रहा है कितना परसेंट, 15%। मेरा जो इंक्रीज है, वो जो बजट है वो इंक्रीज हो जाए डेली के बेसिस पर, है ना। ये हटने क्यों नहीं रहा, 5 से स्टार्ट है क्या। हो सकता है मैम, ये लीड पे है ना? हाँ हाँ, नहीं लीड हाँ, पे नहीं, ऐसा नहीं, मतलब किसी पे भी मेरी आपने तो ऐड, पैसा मेरा लगाया है कैंपेन ना, उस पे बना हुआ है, अवेयरनेस पे हो या लीड पे हो, व्हाटएवर। हाँ, किसी पे भी हो, किसी पे भी हो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो आपने जैसे बोला कि मेरा 50 रुपए तुरंत ही क्या हो जाए, बढ़ जाए, आपने सीधा आईएनआर पे ले लिया, है ना, 50 रुपए बढ़ जाए और सभी हाँ कैंपेन्स पे, लेकिन क्यों बढ़ जाए, ये तो आपने एक्शन बता दिया कि दिस इज माई जी। एक्शन, ये 50 रुपए मेरे जो है वो बढ़ जाए। अब यहाँ पे कंडीशन बताओ कि कब बढ़ जाए, कब आप बेसिकली चाह रहे हो, मैक्सिमम कितना चाह रहे हो। तो मैंने बोला कि 40 टू, मतलब 40 to 50, लेकिन यहाँ पे आपने बता दिया कि डेली है, आर्ली है, या कैसा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी एक्शन बताया हुआ है आरएसएस के हिसाब से, तो यहाँ पे आप वो चूज कर लो, आपने जैसे डेली यूज चूज कर लिया। अब बताओ इसको कंडीशन, एक्शन तो आपने बता दिया कि मेरा जो क्या जी बजट जी, है उसको आप क्या कर देना, बढ़ा देना, इंक्रीज डेली कर बजट देना, जो है बढ़ा वो देना। इंक्रीज कर देना। एग्रीड, हाँ ये जी, हाँ है जी। कंडीशन। तो उसने पूछे कि हम्म, कंडीशन क्या है आपकी, तो मैंने कंडीशन बताई, सिंपल ये रहा कि जैसे ही फ्रिक्वेंसी, जैसे ये फ्रिक्वेंसी आ गया, या कोर्स पर रिजल्ट आ गया, है ना, ये तो नीचे भी आ रहा है, वेबसाइट कन्वर्जन आ गया, वेब कोस्ट पर कन्वर्जन आ गया, मोबाइल आ गया, अदर आ गया, ऑफलाइन कन्वर्जन आ गया। तो मैंने बोला कि जैसे ही सिंपल मेरा रिजल्ट। जो कोर्स पर रिजल्ट आ रहा है, मैंने को चलो मैंने कोर्स पर रिजल्ट बोल दिया ना, कि चलिए ठीक जैसे है, ही हाँ। मेरा जो कोर्स पर रिजल्ट है वो मतलब मान के चलो 50, वैसे यहाँ पे अगर मैं 50 डाल रही हूँ कि मेरा जो कोर्स पर रिजल्ट है उसकी कोर्स 50 आ रही है, तो प्लीज मेरा जो एड है वो डिक्रीज कर देना है। यहाँ पे तो मुझे डिक्रीज की वो डालनी चाहिए बेसिकली, है ना, क्यों मैम? कि जैसे ही मेरा जो, क्योंकि यहाँ पे 50 से ऊपर नहीं देना चाह रहे हैं ना आप पैसे, हम्म। आप तो समझो। मैंने कंडीशन लगाई हाँ। है कि जैसे ही कोर्स पर रिजल्ट मेरा 50 रुपए आ रहा है ना, जैसे ही पचास हम्म। रुपए से ज्यादा हो जाए, मतलब मोर देन 50 रुपीज हो जाए, तो या तो मेरा जो बजट है उसको डिक्रीज कर देना, या सिंपल मेरा जो कैंपेन उसको ऑफ कर देना, ये तो बोलोगे। ओके। मतलब समझ रहे हो कि एक लीड का हम्म। कॉस्ट पर रिजल्ट को आप कैलकुलेट करो कि ये लीड की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, लीड की बात कर रहे हैं, कि जैसे ही लीड की कॉस्टिंग मेरी 100 रुपए जा रही है, कितनी जा रही है, 100 रुपए, कहाँ चले जाता है, हम्म। लीड की कॉस्टिंग मेरी 100 रुपए जा रही है, तो मैंने इसको यही बोला कि देखो भैया, अगर जैसे ही लीड की कॉस्टिंग 100 रुपए से ऊपर जा रही है, यहाँ पे लिख दो, 100 रुपए से ऊपर जा रही है, तो प्लीज मेरा ये कैंपेन ऑफ कर देना। ये तो करोगे आप, ये तो कंडीशन है। जी जी जी, हाँ हाँ। अब आया समझ, कि लीड की हम्म। कॉस्टिंग मेरी 100 रुपए से ऊपर जा रही है, तो भैया आप इसको ना कैंपेन को क्या कर देना, ऑफ कर देना। सो सिंपल इज दैट, ऐसे है। बट वैसे इसमें यहाँ पे नोटिफिकेशन वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर ले तो ज्यादा बेटर है। वो भी सही है, अब अवेलेबल हो तब तो ठीक है ना ये। ये ईमेल पे भेजता है, कैसे भेजता है? क्या ये, नहीं नहीं, हाँ। फेसबुक पे नोटिफिकेशन जो आता है। अच्छा, फेसबुक पे आता है। हाँ, और ये स्केड्यूल भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप इस जो प्रोसेस को डायरेक्टली मतलब स्केड्यूल कर रहे हो कॉन्टिन्यूसली पे, तो ये देखो एवरी 30 60 मिनट्स में आपके पास नोटिफिकेशंस आती रहेगी। डेली करोगे, अगर आप इसको डेली पे स्केड्यूल करोगे तो 12 से जी। लेके 1 के बीच में, दिख रहा है। कस्टम ओके। करोगे तो फिर अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हो कि बेसिकली ये आपको कब अपडेट करेगा। एंड जैसे आपने ये रूल सेलेक्ट किया एंड यू हैव टू क्लिक ऑन लाइक क्रिएट एंड दैट्स इट। तो ये ऑप्शंस बेसिकली तब ज्यादा अच्छा लगता है जब आपके पास मल्टीपल कैंपेन हो। ये यस एक तो मैम, यहाँ हाँ। पे सिंपल आप यहाँ पे बना के रख सकते हो, और यहाँ पे जी। एक्टिविटी आपको दिखेगी बेसिकली, यहाँ पे जब मतलब जो भी होगा, पोज होगा, एक्टिव होगा, जो भी होगा वो एक्टिविटी सब आपको यहाँ पे नजर आती है। और सेकंड, आप जब बनाने के लिए जा रहे हो एड, वहां पे भी आपको ऑप्शन मिलता है।
तो जैसे ये इम्प्रेशन, नेक्स्ट पेजेस, डिजिटल पाठशाला, नंबर ऑफ इम्प्रेशन, ये रहा, दिख रहा है आपको? यस यस। तो ये एड सेट लेवल पे जाकर भी अपन यहाँ पे सिंपल क्राइटेरिया जो भी है उसको चूज कर सकते हैं। रूल का नेम यहाँ पे लिख सकते हो, इंक्रीज बिड बाय, इंक्रीज बिड, या सॉरी डिक्रीज बिड बाय। तो ये आपका हो गया सिंपल एक्शन, और आपने यहाँ पे सिंपल इसको बता दिया कि आपका रूल क्या है। तो यू कैन जस्ट ऐड मल्टीपल रूल्स एंड लाइक कंडीशंस। सो द क्राइटेरिया दिस कि भाई प्लेसमेंट में आपको करना है, एज में करना है, या कहाँ करना है, क्योंकि आपके पास सेकंड सेकंड वाले पे हो आप यहाँ पे। तो ये ऑप्शंस बेसिकली है तो बहुत अच्छे हैं, बट कुछ बहुत टेक्निकल हो जाते हैं, और जब तक आप प्रैक्टिस या मतलब प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक समझ में नहीं आता। अब चॉइस आपकी है गाइस। ऑलमोस्ट जो टॉपिक है वो खत्म है, और बस कल हम, हाँ एक चीज जो मैं आपको बता रही थी, 25th को, 25th को मेरा वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं उस दिन ऑफ लेने वाली हूँ। तो आज 23 है, तो हम कल डेफिनेटली क्लास ले सकते लेना चाहिए। तो हम कल क्लास ले हाँ सकते हैं जी। 25th की जगह, ठीक है? तो बेसिकली आपको वहां पे मतलब व्हाट्सएप ओके। पे मैसेज भी पहुंच जाएगा, और कल हमारी क्लास हो जाएगी, 25th को हमारा ऑफ हो जाएगा। हाँ, ठीक नो है, इशू मैम, है ना? कोई दिक्कत नहीं। हाँ बट ये व्हाट्सएप पे मुझे मैं डाल, हमारे कैसे ग्रुप में मैसेज आ जाएगा ना? हाँ ग्रुप में ही डाल देंगे। कल की मैं हम्म। क्लास भी क्रिएट कर देती हूँ ना। हाँ जी हाँ जी, हाँ क्योंकि मैंने कैलेंडर चेक किया था, कल है नहीं। हाँ कल की तो मुझे क्लास जी जी। क्रिएट करनी हम्म। पड़ेगी। अच्छा मैम, तो एक अभी आप क्वेश्चन एक, पूछ सकता हूँ क्या? हाँ 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 हम सारी जो अभी तक जो एक दो क्लास तो भले ही मिस हो गई है, मैं समझ सकता हूँ। हाँ जी हाँ। मैम। मैम हम सारी पेड एड्स पे वर्क कर रहे हैं, हम फ्री एड्स पे वर्क नहीं कर रहे हैं। फ्री में कोई ऐड होती ही नहीं है, फ्री में खाली पोस्ट होती है। तो कुछ जब बेसिक जहाँ तो पे भी, पता होना चाहिए, कुछ बेसिक भी नहीं पता मुझे, मतलब मैं सीरियसली बताऊं। जहां बात ऐड की आएगी ना, मतलब अगर जहां पे भी हम्म वर्ड ऐड का आएगा, तो ऐड हम्म। मतलब कि यू हैव टू पे, मतलब ऐड बिना पैसे के चल ही नहीं सकती। और अगर हम अगर आप, एसईओ भी कर ले तब भी? हाँ हाँ ऐड पे तो पैसा लगाना ही पड़ेगा। ये तो वो वाली ओके। बात है कि एम्प्लॉय अगर आपके लिए काम कर रहा है तो तभी कर रहा है जब आप उसको सैलरी दे रहे हो। सैलरी देना नहीं, बंद कर दोगे वो आपके लिए काम नहीं करेगा, ऐसा वाला सीन एग्रीड। है। If I am salaried person हम्म। and boss ask me about please run this ad free, हाँ, so what can I do? यू कांट रन एड फॉर फ्री। उस Okay, बंदे को I can't run. Okay, okay, आप रन ही नहीं कर सकते। फर्स्ट नहीं यू कर नीड टू सकते। लाइक आस्क आस्क फॉर लाइक फ्रॉम हिम कि भैया अपना बजट बताओ, टेल मी योर बजट फर्स्ट देन आई विल मेक द ओके। एड। जी जी जी, हाँ मुझे लगा था कि हमारा एक आध सेशन इससे रिलेटेड भी होगा, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि हाँ मैं जो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोर्सेज चेक करता था उसमें फ्री एड्स के बारे में भी बात करते थे लोग, एड्स का मतलब भी इसीलिए। पेड होता है। ओके। हाँ जी हाँ जी, ठीक है मैम, बाकी मैं समझ गया आपकी बात। हाँ तरीके जी। बेसिकली दो जरूर होते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि जो भी आप हम्म प्लेटफॉर्म ले रहे हो, जैसे मैंने फेसबुक को चूज किया है ना? किस हम्म लिए चूज किया हम्म है? मैं अपने आप को प्रमोट करना चाह रही हूँ, और मेरे लाइक प्रोडक्ट भी है और मेरा सर्विस भी है, ठीक है? मैं इन हम्म। दोनों को प्रमोट करना चाह रही हूँ, और मैंने प्लेटफॉर्म को चूज किया है फेसबुक। अब फेसबुक ने कहा है कि यू गाइस हैव टू ऑप्शंस, है ना, मार्केटिंग करने के। पहला जो ऑप्शन जी। है आपके पास मार्केटिंग का, वो मेटा है एड्स। कि आप ऑर्गेनिक कर सकते हो। नहीं, ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक का मतलब होता ओके। है फ्री, फ्री। ओके। है ना? यू डोंट हैव टू हाँ पे जी। एनीथिंग फॉर एनीथिंग, है ना? तो आपको क्या करना है, फ्री में आप मार्केटिंग कर सकते हो। लेकिन फ्री में मार्केटिंग देने के लिए मतलब प्लेटफॉर्म जो है वो क्या क्या दिए हुए हैं? सबसे पहले हो गया आपका प्रोफाइल,
प्रोफाइल दिया है, पोस्ट दिया है, फीड दिया है, स्टोरी दिया है, रील्स दिया है, मार्केट प्लेस दिया है, समझ रहे हो, हाँ जी, ग्रुप हाँ जी। दिया है। मैम ये सारे देखे हुए मैंने। एग्जैक्टली exactly. ग्रुप आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, वहीं पे हुँ। आपको कोलैब का ऑप्शन दिया हुआ है। तो दीज आर दी ऑप्शंस जहाँ पे आप अपने आप को कितना से कितना एफर्ट डालकर भी फ्री प्रमोट कर सकते हो। लेकिन वही मैंने आपको बोला कि ये सारे जो ऑप्शंस हैं, इस पे आप या 5 या 6 या 7 या 10 साल भी लगे रहोगे तो भी आपको वो रिजल्ट नहीं मिल सकता। क्योंकि नहीं मिलेगा, फेसबुक एग्रीड। फेसबुक पर जो ऑर्गेनिक लीड है या ऑर्गेनिक मैं आपको बोलूँ रिजल्ट है, वो ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। हुँ। ऑर्गेनिक है तो ना? उसको ही मिलेगा जिसके 1 मिलियन फॉलोवर है, सबसे पहले तो, मेरे हिसाब से। हाँ मतलब, लेकिन वो है वन ना? मिलियन मैम 1 तक मिलियन, 2 पहुंचने। मिलियन फॉलोवर है, मैं वीडियो देखता हूँ, तो वो कोई मतलब आज की अगर करंट सिचुएशन बताऊँ मैम, तो ये जैसे फूड ब्लॉगर होते हैं हाँ या कोई भी है जिनकी क्या कहते हैं, व्यूअर्स ज़्यादा हैं, जिनकी पोस्ट को लाइक्स अच्छे मिलते हैं 1000 या लाखों में, तो ये क्या करते हैं, बीच में एक वो कर देते हैं, 2 मिनट का गैप लेके अपने किसी गेम का लिंक के बारे में बताने लग जाएंगे या किसी चीज के बारे में बताने हाँ, लग obvious जाएंगे। सी बात है। क्योंकि उन यस। लोगों को अप्रोच किया गया है, मान के चलो कि एक जी। रिया के नाम से एक इन्फ्लुएंसर है। तो हाँ उसके जी, हाँ जी। इंस्टाग्राम पर 50K फॉलोअर्स हैं। कितने? हाँ फिफ्टी जी, हाँ के जी। तो एक हाँ जी। फूड ब्लॉगर आया और उसने बोला कि एक काम करो, आप प्लीज मुझे प्रमोट करो और जितना पैसा आपको चाहिए आप ले लो। लेकिन आप ले यहाँ पे लो, हाँ ये जी। समझो लेकिन आप यहाँ पे ये समझो कि ये जो 50 फॉलोवर जो इसने गेन किए हैं, वो भी तो इन सब का इस्तेमाल करके किए हैं ना। यस मैम, यस। समझ रहे हो? फिफ्टी हम्म। थाउजेंड जो फॉलोवर्स इसने कमाए हैं, वो भी तो इसने इन्हीं प्लेसमेंट इन्हीं ऑप्शन का इस्तेमाल करके कमाए होंगे। जब इनको जी, जी, लगा जी। होगा, ये हो सकता है कि 20% इसने ऑर्गेनिक से कमाया हो और 30% इसने पेड से कमाया हो। ये पेड़ ये कमाया हो। पॉसिबिलिटीज है। हाँ जी, हाँ जी। दिस कुड बी द पॉसिबिलिटी। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि ये बिल्कुल सारा ऑर्गेनिक ही हो सकता है, या हो भी सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि रिया के अंदर क्या टैलेंट है। टैलेंट होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको किसी ऐड की जरूरत नहीं है, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसने जो कंटेंट दिया होगा वो बहुत ज्यादा अच्छा दिया होगा, या आप बोलो अच्छा दिया होगा, या जो भी है, मतलब आज की इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग लोग जैसा पसंद हाँ करने जी। लगे हैं कंटेंट मतलब को हाँ, उसके। वीडियो ऐसी बना रखी है कि लोग रुक जाते हैं, देखने लग जाते हैं। हाँ, देखने लग जाते हैं। हाँ जी। और दूसरा हाँ, तरीका होता है। उनका सीटीआर थोड़ा अच्छा चल रहा है। एग्जैक्टली exactly. और दूसरा जो तरीका होता है वो होता है बिल्कुल पेड। मतलब ये कि आपको हाँ, एड्स मैनेजर पर जाना है और अपने लिए आपको ऐड बनानी ही बनानी है। ऐड तो बनानी, जब आप कंटेंट ऐड मैनेजर बनाना। पे जाओगी तो प्रोडक्ट को और सर्विस को आप यहाँ पर कर सकते हो प्रमोट। अच्छे से अच्छे कर रहे हैं यार। इस टाइम आप मुझे बताओ, कौन है जो स्विगी को नहीं जानता? कौन है जो जोमेटो को आज के टाइम पे नहीं जानता? कौन है जो अ, जेप्टो को नहीं जानता? नहीं जानते हैं जानता ना मैं। सारे। हाँ, है मैं ना? उसको नहीं जानता जो इनको नहीं जानता। एग्जैक्टली हाँ। exactly. लेकिन राइट मैम। वही आप जब जाओगे, मतलब ऑलमोस्ट सब जानते हैं इसको, ठीक से, एग्रीड है ना? मैम, हाँ जी। लेकिन आप जाओगे फेसबुक के ऊपर और जाके फेसबुक एड्स लाइब्रेरी पे जाओगे। दिस इज द टूल जहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका जो कॉम्पिटिटर है या कोई भी ब्रांड कितने ऐड रन कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भैया स्विगी कितने ऐड रन कर रहा है, जरा देखते हैं। तो जब मैंने सर्च किया तो यू कैन सी 1500, देखो, 1500 एड रन कर रहा है स्विगी फेसबुक के ऊपर। और ये देखो सारे उसी के पेज, ये देखो स्विगी 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 स्विगी। तो इतना फेमस होने के बाद बच्चा बच्चा जोमेटो स्विगी को जानता है, उसके बावजूद भी ये एड रन कर रहा है। क्योंकि कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता, समझ रहे हो आप? जी, जी, जी। तो अच्छे से अच्छे जो ब्रांड बन चुके हैं, अगर वो भी एड रन कर रहे हैं, तो हम तो स्टार्टअप है, हम तो जस्ट अभी आए हैं इंडस्ट्री के अंदर, तो हमें तो करना ही पड़ेगा एनी हाउ। हाँ जी। बट मैम इतनी सारी ऐड में जैसे इसने कोई 2 साल पहले ऐड पोस्ट की होगी, वो भी रिमूव नहीं हो रही है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ऐड तो पैसे के हिसाब से चलेगी ना, जैसे अकाउंट से पैसा खत्म हो जाएगा वो ऐड हट जाएगी। एक ऐड पे अभी आप रन कर रहे थे, स्क्रॉल डाउन कर रहे थे, तो कोई दिसंबर की ऐड थी। वो एक ईयर, सेकेंड। हाँ ईयर मैंने देखा नहीं, ईयर कौन सा है, टू
ये तो 26 जैन वाला है। वो तो उन्होंने वो डाला होगा ना, ये देखो, हुँ, 6 फैब, ये तो ट्वेंटी ठीक है। सिक्स हाँ, जैन 6 फ़ैब, हाँ, ये तो लेटेस्ट है। 6 फैब, 8 जैन, जो ट्वेंटी हुँ, सिक्स हुँ, हुँ, जैन हुँ, हुँ। और ये सब एंड वीडियोज़ में डाल रखी है ऑलमोस्ट। हाँ, 30 जैन, और ये 18 फैब, सब जैन और फैब की है फिलहाल तो। ये सारी 7, पेड है। हाँ ये सब पेड़ है। ओह वाओ! जी मैम, ये ऑलमोस्ट अब मत कीजिए, सारे 26 दिख रहे हैं मुझे। हाँ। हाँ जी, ये लेटेस्ट है, सब लेटेस्ट है। हम्म। जी। तो कहने का कंसर्न यही है कि हर कोई यूज करता है इन प्लेटफॉर्म का, तो हम चाहें या हुँ, ना हुँ, चाहें हमें भी यूज करना ही पड़ेगा। डेफ़िनेटली। तो गाइस आज हम 10 मिनट पहले वाइंड अप कर देते हैं, है ना? आप लोगों को प्रैक्टिस का भी टाइम मिल जाएगा। हुँ, और हुँ, हुँ। कल मोस्ट प्रोबेबली नए टॉपिक के साथ में आऊंगी, लेट्स जस्ट सी कि क्या होने वाला है वो। और आज की वीडियो में अपलोड कर दूंगी कल शाम तक। ठीक है। ओके। मैम कल 100% क्लास है? हाँ हाँ कल है। तो जैसे भी होगा ना, एक बार ही आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आ ही जाएगा कि आज होगी या फिर कल होगी, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आज होगी क्लास, मतलब कल, सॉरी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। ठीक है। ओके अनु, वॉइस आ रही है? यस मैम। जी। क्या हुआ, आज इतने शांत शांत क्यों हो तुम? मैम तबीयत ठीक से नहीं लग रही है, एक्चुअली बुकिंग थी ना, थक गई हूँ, और फिर परसों भी है, कल मेरी वेडिंग एनिवर्सरी है। अरे वाह, तुम्हारी कब है? मेरी कल है। तुम्हारी कल है? जी मैम। मैम की परसों है, मैम की परसों है। मेरी परसों है। परसों की मेरी एक बुकिंग है। अरे वाह, सही है, चेक कर चलो लेना, काम। दीपांशी नाम तो नहीं है? नहीं। सॉरी। दीपांशी मैम, काम, काम सॉरी। काम मिल रहा है, अच्छी बात है यार, ये थकान तो अच्छी है। जी, जी मैम, हाँ जी, नहीं, एग्रीड। बुकिंग मिलती है मुझे मैम, मतलब जब भी सीजन आती है तब तो मिलती ही रहती है। अच्छा, नहीं बढ़िया यार, ऐसे काम आगे बढ़े चले। तो कल क्या है फिर, कल तुम क्लास नहीं ज्वाइन कर पाओगी? तो देखते हैं मैम। तो ठीक है, जैसे भी हो बता देना। ओके। ठीक है। मैम बाय गाइस। शेड्यूल तभी रखिएगा जब 1-2 लोग हों, है ना? अब क्योंकि यार ये लोग कंटिन्यू आ नहीं पा रहे ना, ये लोग पता नहीं कहाँ बिजी हाँ, हैं क्या मैं है, समझ तो सकता वैसे। हूँ, तो मैं क्लास लोगों है का ना, मिस मतलब होता है। डिले नहीं कर सकती। मुझे खुद को ही गिल्टी फील हो जाता है जब मेरा सेशन मिस हो जाता है। मेरे कोई बात नहीं, अभी तक कभी तो कभी। क्लास में 2 सेशन मिस हो चुके हैं। अब एक तो अभी लास्ट हुआ था, एक पहले भी हो चुका है। कोई नहीं, कभी कभी चलता है, वो तो प्रॉब्लम सबके साथ ही है। हाँ जी, हाँ जी। इसीलिए अगर कोई अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, 1 दिन और आप मैसेज करा दीजिएगा, डिले कर लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। या मॉर्निंग का कर लेंगे, वो कर उस हिसाब से चल देंगे। जैसे सब एग्री हो, आप सब एग्री हो, वैसे मैं एग्री हूँ। हाँ देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैम, ठीक है। थैंक्स। ओके। बाय गाइस, गुड नाइट। बाय गुड बाय नाइट मैम, मैम। गुड नाइट।